हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रुवर राजवीर में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की फ्यूचर में वीडियो हम लाते रहते हैं। आज हम करने वाले हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क एनवायरमेंटल साइंस परिवेश विज्ञान क्लास 8 पार्ट 1 एंड 2 बोर्ड का। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1, ज़मीन से 6 फुट ऊपर से एक कॉपी का पेज एवं एक सिक्के को एक साथ छोड़ने पर कौन सबसे पहले ज़मीन पर गिरेगा, ऐसा क्यों हुआ, व्याख्या कीजिए। उत्तर, ज़मीन से 6 फुट ऊपर से एक कॉपी का पेज एवं एक सिक्के को एक साथ छोड़ने पर सिक्का सबसे पहले ज़मीन पर गिरेगा, क्योंकि सिक्का अपने मार्ग की वायु को जितना जल्दी अतिक्रमित हटा कर पाया उतना जल्दी कॉपी का पेज नहीं कर सका। 2 नंबर, शीतकाल के समय प्लास्टिक की कंघी से सूखे हुए बाल झड़ने पर वह कंघी कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्यों। उत्तर, शीतकाल के समय प्लास्टिक की कंघी से सूखे हुए बाल झाड़ने पर वह कंघी कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि जब एक कंघी से सूखे बाल को झाड़ते हैं तो कंघी में विद्युत आवेश आ जाता है तथा कंघी कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। 3 नंबर, गैसीय अवस्था में अणुओं की गति के संबंध में तुम क्या जानते हो। उत्तर, गैसीय अवस्था में अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन ताप, दाब और पात्र पर निर्भर करता है, अतः अनिश्चित होता है। गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं में स्थानांतरण, घूर्णन तथा कंपन तीनों प्रकार की गति संभव है। फलस्वरूप गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्च होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्राइमर्डियल यूट्रिकल क्या है। उत्तर, साधारणतः उद्भिज कोशिकाओं में वृत्ताकार गह्वर और प्राणी कोशिकाओं में छोटे गह्वर होते हैं। उद्भिज कोशिकाओं के गह्वर के बाहर कोई झिल्ली नहीं होती। गह्वर का आकार जब बढ़ने लगता है तब न्यूक्लियस समेत साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति के भीतर की ओर कोशिका की परिधि की ओर सरक जाता है। गह्वर को भेद कर साइटोप्लाज्म के इस रूप विन्यास को प्राइमर्डियल यूट्रिकल कहा जाता है। नंबर 5, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा है और इसका आकार के कारण उसे क्या सुविधा मिलती है या सुविधा होती है। उत्तर, लाल रक्त कणिका गोलाकार दोनों तरफ से चपटी चकत्ती की तरह होती है। भिन्न व्यास वाली रक्त नलिकाओं से होकर गुजरने के लिए यह अधिक परिमाण में ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गाल्जिकाई की रचना एवं कार्य के विषय में लिखें। उत्तर, गाल्जिकाई न्यूक्लियस के निकट स्थित चपटी एवं लंबी थैली या छोटे गड्ढे जैसी संरचना वाले अंगाणु हैं। ये परस्पर समांतर वाले दूरी पर रहते हैं। कोशिका के भीतर विभिन्न वस्तुओं के परिवहन और क्षरण, हार्मोन और एंजाइम में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोप्लाज्मीय झिल्ली से गाल्जिकाई की सृष्टि होती है। मॉडल एक्टिविटी टास्क परिवेश विज्ञान पार्ट 2 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, पारा का घनत्व 13.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होने पर 5 लीटर पारे का भार कितना किलोग्राम होगा। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। घनत्व इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट किया गया है। आयतन इंग्लिश में वॉल्यूम, बी से डिनोट किया गया है। मात्रा इंग्लिश में मास और एम से डिनोट किया गया है। और यहाँ पे दिया हुआ है घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 5 लीटर पारे का कितना किलोग्राम ग्राम होगा ये निकालना है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, 5 लीटर में हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है मात्रा, इसका फॉर्मूला होता है D = m/v। ठीक है, तो मात्रा का हो जाएगा D × v। डेंसिटी है 13.6 ग्राम और हमने अभी निकाला है आयतन 5000, है ना। तो 5000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 68000 ग्राम। ठीक है, हमको क्या करना है अभी कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 68 kg। ठीक है ना, तो इसलिए 5 लीटर पारे का भार 68 kg है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, जानवरों की स्पष्ट तस्वीर बनाकर उसके विभिन्न अंशों को चिन्हित करें। यहाँ पे जानवरों नहीं होना होगा, क्वेश्चन गलती है, आप होना चाहिए था जंतु कोशिका की स्पष्ट तस्वीर बनाकर उसके विभिन्न अंशों का चिन्हित करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चित्र बना दिया है, आप ऐसे ही चित्र बना सकते हैं और जितने भी उसका पार्ट्स है उसको नाम लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष परीक्षा से रदरफोर्ड परमाणु गठन के संबंध में क्या क्या सिद्धांत लिए गए थे? आंसर, रदरफोर्ड परमाणु गठन के संबंध में लिए गए सिद्धांत निम्न है। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। नंबर 2, कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए, इससे यह पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। नंबर 3, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। परमाणु का त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 होती है व नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। नंबर 4, परमाणु का धन आवेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। नंबर 5, रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिडों की भूमिका का उल्लेख करें। उत्तर, पौधों में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिडों की भूमिका निम्न है। 1 नंबर, क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरोप्लास्टिड में घराना नामक विशेष संरचना होती है। इसी के कारण ही उद्भिजों के कई अंग हरे होते हैं। नंबर 2, क्रोमोप्लास्टिड। क्रोमोप्लास्टिड में नारंगी, लाल, पीले और अन्य रंगों हरा छोड़कर के घोल होते हैं। यह फल और फूल का रंग निर्धारित करता है। नंबर 3, ल्यूकोप्लास्टिड। यह प्लास्टिड रंगहीन होता है।